PK 113 से अली अमीन ख़ान के मंजूर हुए थे, तो वो भी साइन करने से पहले वो लिस्ट चेंज हो गई, उनसे भी उनके रिजेक्ट कर दिए गए थे। तो अली अमीन ख़ान के तीनों हल्कों से रिजेक्ट किए उन्होंने। वो अपीलें आज तीनों की तीनों दायर हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह शायद 5 तारीख़ को सुनने में यही आ रहा है कि पेशावर में उनकी हेयरिंग होगी इन अपीलों की। तो इंशाअल्लाह बेहतर की उम्मीद है हमें। पहले से उसके ऊपर वो मौजूद हैं, इन जिस बेस के ऊपर ये रिजेक्ट किए गए हैं नॉमिनेशन पेपर, पहले से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर वो मौजूद हैं, फैसले मौजूद हैं कि ये इस बुनियाद पर रिजेक्ट नहीं हो सकते। तो इंशाल्लाह हमें बेहतर की उम्मीद है उससे। तीनों आरोज़ ने एक ही बुनियाद पे की है। सिटी थाने की कोई 120B और 124A वाली कोई FIR है उस डेट की जिस डेट को अली अमीन को यहाँ हाई कोर्ट के सामने से गिरफ़्तार किया गया था। और मुझे शायद याद दहानी में भी यही आ रहा है कि इसी FIR में इन्होंने इसको गिरफ़्तार किया था, जिसमें दूसरे दिन मजिस्ट्रेट साहब ने उनको डिस्चार्ज कर दिया था। तो FIR वही है, उसी को मेंशन किया है कि उसमें वो एब्सकॉन्डर है। ये रीज़न उन्होंने पेश की है कि वो एब्सकॉन्डर है, क्योंकि उसमें तो इसकी बुनियाद के ऊपर उनके कागजात रिजेक्ट कर दिए। इस इशू के ऊपर जिस वजह से इन्होंने ये रिजेक्ट किए हैं हमारे कागजात नामजदगी, तो ये इशूज़ पहले से डिसाइडेड हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट से कि ये कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ है आर्टिकल 62 और आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस हैं मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हीं की बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट की जा सकते हैं नॉमिनेशन पर, बाकी नहीं किए जा सकते। वहाँ पर है कन्विक्शन। अगर कोई बंदा सज़ा याफ्ता होता है किसी उसमें किसी भी क्रिमिनल केस में, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एब्सकॉन्शंस पे या मेयर किसी के अगेंस्ट FIRs होना वो कोई डिस्क्वालिफिकेशन की चीज़ नहीं है। तो वो लिस्टें पहले शायद लीक हो गई थी, अगर देख लें उसके नीचे RO साहब के सिग्नेचर्स नहीं हैं। तो जो सिग्नेचर्स के साथ उनकी जो लिस्ट आई है फॉर्म 32 आया है, उसमें फिर अली अमीन ख़ान का नाम नहीं था। वो हमें जो लिस्ट मिली और बहरहाल अभी तो ऑर्डर शीट्स भी हमें मिल चुकी हैं, अटेस्टेड कापी हमने जमा करा दी हैं, तो वो भी रिजेक्ट किए थे उन्होंने। फॉर्म 31 है नोटिस ऑफ द कैंडिडेट्स ना, वो नोटिस करते हैं जितने भी लोगों ने फॉर्म जमा कागजात नामजदगी जमा कराए होते हैं, तो उसकी एक लिस्ट जारी होती है। तो वो फॉर्म 31 है, उसमें उनका नाम मौजूद है अली अमीन ख़ान का, उनके आगे सिग्नेचर भी हैं। लेकिन फॉर्म 32 फिर जो सक्सेसफुल की उन्होंने जारी की है, वो भी जनाब आप लोगों के पास पहले मीडिया के पास भी आ गई थी, हमारे पास भी आ गई थी। वो उनके साइन नहीं थे RO के साइन के साथ जो आई है, तो वो फिर 37 लोग हैं, 37 कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं, टोटल 37। वो तो फॉर्म 31 है, उसमें 40 हैं। 40 का लोग थे जिन्होंने कागजात जमा कराए थे, लेकिन लिस्ट 37 की है। तो ये 3 लोग शायद हुए हैं PK 113 पे। बाकी 2 को मैं नहीं जानता हूँ उनकी क्या वजूहत होंगी, क्या होंगी। एक टांग से हमारा PTI के नॉमिनेशन थे रहमत कुंडी के, वहाँ से उनके रिजेक्ट हुए हैं। बाकी DA खान में यहाँ पर हमारे PTI के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके किसी के रिजेक्ट नहीं हुए सिवाय अली अमीन के। जवाज़ आर्टिकल 62 एंड 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान। आर्टिकल 62 में क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर है और आर्टिकल 62 में उसमें डिसक्वालिफिकेशन है। अगर ये दोनों चीज़ें, इसमें कोई भी शिक ऐसी हो कि जो किसी कैंडिडेट के ऊपर लागू हो, उसकी वजह से तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। उसके अलावा और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सके।